लेकिन आपने तो मीडिया को टारगेट बना दिया पूरा। मीडिया को, मीडिया कौन सी मीडिया, किस मीडिया की बात कर रहे हैं जो सरकार के तलवे चाटेगी? मीडिया का क्या है? चौथा स्तंभ होती है मीडिया। अगर वो अपनी आवाज को सही तरीके से आपने देखा कि 7 साल होने वाले, 7 साल हो गए और कोई भी कॉन्फ्रेंस की मोदी जी से कोई सवाल करता है, बस आम खाने का सवाल करेगा, कोई भी करेगा तो या अक्षय कुमार आ जाएगा। मौका आपको दिया। 11वें महीने में आंदोलन हमारा प्रवेश कर गया है और हम लगातार यहाँ पर जो है, यहाँ पर ही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर है ये, लेकिन दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे, चारों तरफ बॉर्डरों पे लगभग यहाँ से 20 मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री आवास, ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा दूरी नहीं है। और जो राजनाथ पहले कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, आंदोलन तीसरे दिन में प्रवेश किया था मात्र, तो राजनाथ जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सरकार नहीं सुन पा रही यहाँ से। अगर हमें पहले पता चल गया होता कि राकेश भाई हमारे यहाँ बैठे तो हम उसी टाइम आ गए होते। तो आज कहाँ वो गूंगे बहरे बने बैठे कि आज उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही? यहाँ 11वें महीने में आंदोलन चल रहा है। सरकार जो कह के आई थी किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन ये सरकार बीजेपी मतलब पार्टी जो कहते हैं ना कि बीजेपी पार्टी की नहीं है, ये जो है गरीबों की नहीं है, ये मजदूरों की नहीं है, ये मजलूमों की नहीं है, ये सरकार है उद्योगपतियों की, ये सरकार है कॉरपोरेट की, ये सरकार है मोदी की। देखिए, मोदी के नाम से, बीजेपी के नाम से वोट नहीं लिया गया था, ये सरकार जो है बनाने में लोगों ने चूक कर दी। अब देखिए, जो कहते हैं ना कि लहू की बात करता है और कफन की बात करता है, वो उद्योगपतियों के साथ धन की बात करता है। और हमारे मुल्क ने ये कैसा नुमाइंदा चुन लिया यारो कि वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। वो मन की बात करने अमेरिका तक पहुंच जाता है, वहाँ पे थू थू करा के आ जाता है, देश की नाक कटा के आ जाता है। अरे यहाँ पर आने पर उनके मतलब अमेरिका के अंदर कौन सा तीर मार के आया था जो यहाँ पे वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, वो जो है उनका जो भव्य स्वागत कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आई? वहाँ पर जो पत्रकार गए थे उनकी जो चाटुकारिता करने वाले पत्रकार थे, आज तक जैसे आपने देखा होगा, जो अंजना ओम की जगह अंजना ओम मोदी बोलने लगती है, कश्यप की जगह इतना चबा जा रहा है, इतने तलवे चाटे जा रहे हैं। तो वो पत्रकार वहाँ जाते हैं और वो चाटुकारिता करते हैं यहाँ की जैसे कि आप स्वागत में आए हैं, लेकिन वो ढोल बजाने वाला कह देता, लंगाड़े वाला, कि मैं तो पैसे दे के बुलाया गया हूँ, मैं स्वागत में नहीं, कोई और बुलाएगा मैं वहाँ चला जाऊँगा, प्रधानमंत्री की उसमें नहीं आया मैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दूसरे मुल्क में जाके आप इस तरह की चाटुकारिता करेंगे? अरे अपने मुल्क में कर रहे हो ठीक है, लेकिन दूसरे मुल्क में तो इज्जत मत गवाओ भारत की। वहाँ से उन्हें एक अंदर कमरे में जाती है और इतनी बड़ी पत्रकार होने के बाद उनको ये तमीज़ नहीं है कि किस तरह से बात की जाती है लोगों से। मतलब वो कंधे पे हाथ मार के उसे लड़की को उठाना चाह रही थी बात करने के लिए, चाटुकारिता की हद होती है, तो उनको गेट से बाहर निकाल दिया गया। आप देखिए, ये सरकार जो है चाहे माने या नहीं माने, किसान यहाँ से अपना हक लेके जाएंगे। किसानों ने आंसू गैस के गोले झेले, किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है हमारे 650 से ज़्यादा। तो हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं और ये आंदोलन देखिए, हमारे नेताओं ने कह दिया है कि अगर ये तो अभी 1 साल होने वाला है, अगर ये 10 साल भी आंदोलन चलेगा तो 2024 तक भी चलेगा, तो आंदोलन चलाएंगे हम अपनी मांग को लेकर बैठे और अपने हक को कैसे छोड़ देंगे? हम फकीर नहीं है वो जो कहते हैं कि हम झोला उठा के चले जाएंगे। हम किसान हैं साहब, अपना हक लेके जाएंगे, किसी के बाप का नहीं मांगते, नहीं किसी के बाप का, और हम जो मतलब अपना मांग रहे हैं हक, तो वो लेके जाएंगे। हम नहीं किसी से भीख मांगते, अपना हक मांगते, तो अपने हक को लेने आया है किसान। और आपने देखा कि यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग भी हैं कि जो 60-60, 70-70, 80-80 साल तक के लोग यहाँ बैठे। जी हक की लड़ाई लड़ रहे हो। अच्छा, ये बैरिकेड हमने लगा रखे हैं, हमें बताया जा रहा है। अरे ये सरकार डरती है, जो कहते हैं ना 56 इंच की छाती, वो 56 की नहीं है, असल में 56 की होती तो यहाँ पर आकर सामना करने वालों की होती है, जो भाग रहे, देश से भाग रहे, किसानों की समस्याओं से भागे, नौजवानों की समस्याओं से भागे। अरे एसएससी जीडी के छात्र 55,000 छात्र 18 से उनको जो है ज्वाइनिंग ना दे पाए आप लोग, आप भागते। अब उसको कहते हैं जो नीचे बैरिकेड लग रहा, उस रास्ते पे किसान बैठे,
किसान बैठे हैं क्या? आगे का रास्ता क्यों रोक रखा है भाई? पब्लिक को आप परेशान कर रहे हो इसलिए कि किसानों ने रोक रखा। अच्छा, लाल किले पे नहीं पहुंच जाए, यहाँ दुनिया के कोने कोने पे पहुंच रहे। यहाँ से छत्तीसगढ़ किसान जा रहे हैं हमारे, वहां पे मीटिंग कर रहे हैं। अगर इन्होंने लाल किले से पहले अगर वो बैरिकेडिंग लगा हुए तो उस टाइम हम लाल किले तक नहीं पहुंचे। अगर किसान देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से बैठा है और आगे भी अपनी लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगा, बात भी रखेगा तो संविधान के अकॉर्डिंग रखेगा। चाटुकारिता पत्रकारिता करने वाले लोग आज दिखा रहे थे उसको बैरिकेटिंग को, जो 28 में ये कह रहे थे कि किसान अब चले जाएंगे, किसान उखड़ जाएंगे, टेंट उखड़ गए। लेकिन किसान उस 28 जनवरी से आज तक यही बैठा है। किसान जाने वाला नहीं है, किसान डरने वाला नहीं है, किसान अपने हक को लेने के लिए आया है। तो बिना लिए कैसे चला जाएगा? मोदी को भगा दिया। अरे आप अगर चाय वाले बनते हो तो देश की सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देते हो। अगर आप एक चौकीदार बनते हो तो अपने मित्रों को भगा देते हो। नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चोकसी, हजारों करोड़ रुपया आप जो उनका जो है मतलब एनपीए में डाल देंगे। और जो लोग बेचारे बेघर हैं, जो यहाँ पर किसान अपना हक मांग रहे हैं, उनकी बात सुनने की आपकी औकात नहीं है। आप जब बनते हैं भिखारी हूं तो आप चंदा खा जाते हैं लोगों से, बीमारी के नाम पे चंदा आप इकट्ठा करते हैं और उसको खा जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने देखा कोरोना महामारी के टाइम में कितना चंदा हुआ, कह देते हैं हम हिसाब नहीं देंगे। अरे ये पीएम मोदी के नाम पे आप चंदा ले रहे हो। मोदी फंड के नाम था ना पीएम। आप सरसों के तेल की बात कर लीजिए, किस रेट मिल रहा है इनके पास, और किसान की सरसों वही बिक रही है। किसान की सरसों वही लेंगे आप सेब वही लेंगे 15 रुपए किलो और 300 रुपए किलो बेचेंगे। आप डीजल की बात करिए, कच्चा तेल 30-35 रुपए 31 रुपए पड़ रहा है आपको, आप बेचेंगे उसे 90-100 रुपए। और आप किसानों की जो है मतलब अनाज को वही रहने देंगे। आप पेट्रोल की बात करते थे, जो ये लोग गैस सिलेंडर की बात करते थे, आज 900 का सिलेंडर है। वो कहाँ गई स्मृति ईरानी जो चूड़ियां भेजे करती थी? अरे अगर आपके पास चूड़ियों के पैसे नहीं है मैं दे दूंगा, लेकिन आपको जो है कम से कम अब तो चूड़ियां भेजनी चाहिए ना। सिलेंडर जो है 900 को पार कर चुका है। फिर मैं चाहूंगा, एक डॉक्टर साहब की वीडियो वायरल हो रही है, आपने नाम सुना होगा, बीमारी है एक मोतियाबिंद, जो आंखों को खराब करती है, आंखों को अंधा कर देती है। उसी के ठीक बीमारी उन्होंने डिफरेंस बताया कि मोदियाबिंद, मोदी जी को जो मोदियाबिंद बताया उन्होंने। और इस मोदियाबिंद की जो बीमारी है ये नस्लों को बर्बाद करने की है, ये नस्लों को बर्बाद कर देगी। ठीक है, कहते हैं कि पकोड़ा तलो। अरे आप शिक्षा छोड़ के आप नौकरी देने की बजाय आप कहेंगे पकोड़ा तलो। रेहड़ी लगाओ सड़क पे, कहीं भी खड़े होकर रेहड़ी लगाओ पकोड़ा तलने की, उसको आप एडवाइस देंगे। जो बीसीए करके, जो एमसीए करके, जो बीबीए करके, एमबीए करके आएगा, अरे उसके लिए जो है अच्छे जो है कॉलेज वगैरह बनवाइए, कॉलेज में पढ़ाइए। उसके बाद जो है कोई कंपनी का जो है इस तरह की प्रोडक्शन वगैरह बनवाइए, मेडिसिन की कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग करिए। आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आप अस्पतालों में जो बेड की आवश्यकता नहीं करा पाए, आप मेडिसिन मुहैया नहीं करा पाए, तो आपकी नाकामियां सारी दिख रही है। तो रहे क्या पैसा? ये जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है, आपका हमारा सबका पैसा है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। फ्री कह देते, पहले जो मतलब ये टीकेकरण होते थे उनके पैसे दिए जा रहे हैं, वो फ्री नहीं थे। इनका आप डंका पीटोगे फ्री वैक्सीन लग रही है। अरे किसको दे दी फ्री वैक्सीन? स्टार्टिंग में आपने पैसे भी लिए, और ये फ्री वैक्सीन देने का आप प्रधानमंत्री बने हैं देश की। अगर आपको देश चलाने की क्षमता नहीं है आपके अंदर तो उससे इस्तीफा दे दिए। आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जो ये राम राज्य भी कहते थे। आपने देखा कि हमारे हिंदू भाई उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ये लकड़ी नहीं दे पाए। आप देखिए अभी घटनाएं हुई हैं, ये कहते हैं अपराध मुक्त, लेकिन सही उत्तर प्रदेश जो जंगल राज बन चुका है, अपराध राज बन चुका है। आपने देखा कि प्रशासन ने अभी मनीष गुप्ता जो कारोबारी थे, हाँ बिल्कुल जंगल राज ही है ये, किसी को भी आप मार देंगे। अरे अगर कोई गलत है तो उसकी इंक्वायरी कीजिए, अगर वो गलत बैठता है इंक्वायरी में तो उस पर केस चलेगा, उस पर धाराएं लगाइए। लेकिन आप उसकी मृत्यु कर देंगे, उसको मार देंगे, उसके परिवार का क्या होगा? आपने देखा मनीष गुप्ता हिंदू ही है,
मुसलमान तो नहीं है। आपने देखा नरेंद्र गिरी की हत्या हुई, उस पर क्या खुलासा हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई हुई? सीबीआई का उनको फांसी की सजा हुई? कितनी बेटियों का जब से बलात्कार कर दिया गया। अभी आपने देखा होगा फिलहाल की 5-6 घटना दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर इस तरह की घटना हो जाती है, दरिंदगी हो जाती है। अगर उनको रेप वालों को अगर मौत की सजा मिल जाए, फांसी की सजा मिल जाए, तो आगे घटना बंद हो जाएंगी। आप इनके विधायक देख लीजिए, जो सेंगर है, उन्होंने जो बच्ची का दुष्कर्म करने के बाद उसको मार दिया, उसके परिवार को मार दिया। ये कल दो